एटमियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब जून का महीना चल रहा है, बसंत जा चुका है और गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं। जून एक ऐसा महीना है जिसमें सब कुछ बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ठीक प्रकृति की तरह मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। एक से ज़्यादा बार मेरे लेक्चर्स में मैंने समानता दिखाई है नेचुरल लॉ और एटमी के बिजनेस में। आज भी ऐसा ही होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि हम नेचर और एटमी के बिजनेस को कंपेयर करेंगे। प्रकृति के नियम सिर्फ नेचुरल फिनोमेना पर ही अप्लाई नहीं होते हैं, ये हमारे वातावरण और समाज पर भी लागू होते हैं। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन पर भी लागू होता है। ये प्राकृतिक नियम समाज पर भी लागू होते हैं, बिल्कुल, और बिना किसी एक्सेप्शन के सब पर लागू होता है, सब लोगों पर जो समाज का हिस्सा है। इसलिए इन नियमों के बारे में जानना जरूरी है। आज मैं बात करूंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और एटमी के बिजनेस के संबंध के बारे में। ये नेचुरल लॉज जो हैं ये यूनिवर्सल लॉ माने जाते हैं, फिर भी कई लोग इसे नहीं जानते जो फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं, और इसी वजह से हम एटोमियंस को फिजिसिस्ट भी मान सकते हैं। लोग ज़्यादातर आइजैक न्यूटन के बारे में जानते हैं कि उसने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इसका इजाद किया था उसने पेड़ से गिरते हुए सेब को देखकर। न्यूटन इकलौता ऐसा इंसान नहीं था जिसने सेब को गिरते हुए देखा, दुनिया के हर एक इंसान ने इसे देखा है। तो सिर्फ न्यूटन ही इस लॉ का इजाद क्यों कर सका? ऐसा इसलिए क्योंकि वो इस पर ध्यान दे रहा था। न्यूटन से पहले भी कई महान फिजिसिस्ट हुआ करते थे, जैसे गैलीलियो और केपलर, और भी कई सारे थे। न्यूटन से पहले भी कई विद्वान लोग थे, पर वो इकलौता था जिसने उन सारे सवालों का जवाब दिया जिनका जवाब नहीं मिल रहा था। उसने ऐसा किया अपने 3 जबरदस्त नियमों से। ये कहना गलत नहीं होगा कि हम 99% न्यूटोनियन की दुनिया में जी रहे हैं और हम उसके नियमों के हिसाब से जी रहे हैं, चाहे हम माने या ना माने। न्यूटन का पहला नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब है जब कोई चीज एक गति से चल रही है तब तक अपनी गति नहीं बदलेगा जब तक कोई बाहरी फोर्स उसे बाध्य नहीं करता है। न्यूटन के लॉज लागू होने के बाद से किसी भी चीज की स्थिति को गतिशील माना जाने लगा, ना कि स्थिर। तो किसी स्थिर चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उसके लिए कहा जाता था कि वो जीरो वेलोसिटी में है। इसे कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी चीज वही करती रहती है जो वो पहले कर रही थी, तो एक गतिशील चीज हमेशा बढ़ती रहेगी। ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक बस पर हैं, आगे बढ़ती हुई बस के साथ हमारा शरीर भी आगे बढ़ रहा है, और जब वो बस अचानक से कहीं रुक जाती है तो हम झटके से आगे हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा शरीर बस के साथ आगे बढ़ रहा है और वो आगे ही बढ़ते रहना चाहता है। हमारा शरीर लॉ ऑफ इनर्शिया का पालन कर रहा है। चलिए अब इस लॉ को एटमी बिजनेस के ऊपर लागू करते हैं। जो लोग निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और हमारे सेमिनार अटेंड करते हैं और अपना बिजनेस अच्छे से करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं और लेक्चर्स देते हैं, वो इनर्शिया की वजह से आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा करने से आपकी इनकम और आपकी मास्टरशिप तेजी से आगे बढ़ती है, यही इनर्शिया है। पर जब आप रुक जाते हैं तो आप जीरो वेलोसिटी में आ जाते हैं। आपको आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होगी, आप वहीं रुके रहेंगे। न्यूटन का दूसरा नियम है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। जब हम किसी कार को शुरू करते हैं तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, पर जब आप एक्सेलरेटर के पेडल को दबाते हैं तो उसकी गति बढ़ जाती है। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होता है बाहरी किसी दबाव से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है किसी चीज के आकार से। इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण है गोल्फ का खेल। ड्राइविंग डिस्टेंस लगाए गए फोर्स का नतीजा होता है बाहर से किसी चीज के ऊपर जो स्थिर है। यही होता है ड्राइविंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनेट होता है उस लगाए गए फोर्स से। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतनी दूर गेंद जाएगी। एक छोटा बच्चा गेंद को थोड़ी दूर तक ले जा पाएगा, पर एक बड़ा इंसान उसे बहुत दूर तक फेंक सकता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है किसी चीज के आकार से। भारी चीजें ज्यादा दूर तक उड़ नहीं सकती। अगर आप एक गोल्फ क्लब से एक गोल्फ बॉल को हिट करेंगे वो बहुत दूर तक जाएगा, पर उससे अगर एक कार को हिट करेंगे वो हिलेगा भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि गाड़ियों का आकार बड़ा है। इसीलिए आपकी प्रमोशन की जो गति है और इनकम की जो बढ़त है वो
एक बाहरी फोर्स के ऊपर आधारित है जो कि है आपकी मेहनत। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। सिर्फ एक इंसान की मेहनत पर ना रुके, 2-3 लोगों को अपने साथ जोड़े और स्पॉन्सर्स और पार्टनर्स की एक साथ की गई मेहनत रंग लाएगी। ये एक जबरदस्त नेचुरल लॉ है। कम फोर्स से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को पाना बिल्कुल नामुमकिन है। फोर्स इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि वो एक्सेलरेशन की उपज करे। एक ज़बरदस्त फोर्स को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। इन सब का आधार है सुपर सिनर्जी ऑफ यूनाइटेड हार्ट। न्यूटन का तीसरा नियम है द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह लागू होता है। ये एक्शन और रिएक्शन क्या है? जब आपके पास बॉडी ए और बॉडी बी होती है, जो फोर्स बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर बनाती है उसे कहते हैं एक्शन, और बॉडी बी उसके बदले में बॉडी ए के ऊपर जो फोर्स बनाती है उसे कहा जाता है रिएक्शन। यही है रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन निरंतर चलता रहता है। दोनों ही फोर्स का आकार इक्वल होता है, पर ये फोर्स जो है ये बनता है दो विपरीत दिशाओं में। ये नेचुरल लॉज हैं, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सोचिए, अगर आप गुस्से में आकर एक पत्थर को हिट करते हैं, वो पत्थर हिलेगा भी नहीं पर आपको चोट लग जाएगी। आपको चोट लगी रिएक्शन की वजह से। मान लीजिए आप एक पत्थर को हिट करते हैं 10 गुना जोर से, पर वो पत्थर बदले में कुछ नहीं कर रहा, पर आपको उस पत्थर से 10 गुना ज्यादा चोट लगेगी। अगर आप और ज्यादा गुस्से में आकर और ज्यादा जोर से मारेंगे तो वो उसी फोर्स के साथ पलटवार करेगा। ये है रिएक्शन। अगर एक्शन है तो आपको नहीं लगता कि रिएक्शन भी होना चाहिए? जरूर होगा, रिएक्शन हमेशा होगा। मजेदार बात यह है कि ये एक्शन और रिएक्शन का नियम पूरी तरह से लागू होता है इंसानी दुनिया में। क्या कोई अंतर है प्राकृतिक और इंसानी दुनिया में? प्राकृतिक दुनिया में एक्शन और रिएक्शन इक्वल फोर्स होता है विपरीत दिशाओं में, यही सच्चाई है। और इंसानी दुनिया में एक्शन और रिएक्शन ज्यादातर विपरीत दिशाओं में लागू होती है। ये ज्यादातर विपरीत दिशाओं की तरफ होता है। हालांकि विद्वान मानते हैं कि रिएक्शन ज्यादा ताकतवर है। मान लीजिए आपके पास एक सेब का बागान है। सेब के पेड़ को उगाना एक्शन है और उन पेड़ों से आपको मिलता है सेब, जो है रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आपको सेब नहीं मिलेगा, पहले एक्शन होगा। सेब उगाते वक्त अगर आप ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे, झाड़ और कीड़ों से अपने पेड़ों को बचाइए, और अगर आपने ऐसा किया तो आम का पेड़ आपको और ज्यादा फल देगा। ये है एक्शन और रिएक्शन। अगर आप कुछ बोएंगे नहीं तो आप पाएंगे क्या? सिर्फ जब बीज बोने का एक्शन होता है, सिर्फ तब फल पाने का रिएक्शन होगा। बिना कुछ किए आप कुछ नहीं पा सकते हैं। वो कहते हैं जो करोगे वही भरोगे। हर चीज का एक कॉज और इफेक्ट होता है। कॉज और इफेक्ट एक दूसरे के अनुरूप होते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो अगर आप भलाई करेंगे तो ये एक एक्शन है जो आपको रिटर्न देगा। अगर आप बुराई करेंगे तो ये हमेशा आपका पीछा करता रहेगा। एक चाइनीज कहावत है जो कहती है चुपके से किया हुआ एक अच्छा व्यवहार आपको इनाम दिलाएगा। अगर आप अच्छे काम चुपचाप करते हैं, आपको अताहा इनाम मिलेगा उसके बदले में। चुपके से किए हुए अच्छे कर्म वापस लौटते हैं। इस बात का अच्छा उदाहरण है सुन शू आओ का एक व्याख्यान। वो ईस्टर्न जोउ डायनेस्टी में रहता था। उसकी माँ ने उसे अकेला पाला। एक बार बचपन में वो घर पे रोता हुआ वापस लौटा। उसने खाने से मना कर दिया। रोता रहा तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या चल रहा है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? पुराने चाइना में ये एक कल्पना थी कि अगर आप 2 सर वाले सांप को देखें, जो कि मॉडर्न साइंटिफिक टर्म में म्यूटेंट है, तो शीघ्र ही आपकी मृत्यु होने वाली है। मैंने आज एक 2 सर वाले सांप को देखा, तो क्या मैं जल्दी मर जाऊंगा? तो माँ ने यह पूछा कि आपने सांप के साथ क्या किया? उसने कहा कि अगर दूसरे लोग उसे देखेंगे तो वो भी मर जाएंगे। तो मैंने सांप को मारकर जमीन में गाड़ दिया और घर आ गया। उसकी माँ ने कहा कि तुम जल्दी नहीं मरोगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप चुपके से कोई अच्छा काम करें तो उसके बदले में आपको
असाधारण तरीके से फल मिलता है। उसे ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगी। उसकी माँ ने उसका उत्साह बढ़ाया और वो आगे बढ़कर जोउ डायनेस्टी का प्राइम मिनिस्टर बना। उसने चू राज्य के राजा शुआंग की सेवा करी और अपनी मेहनत से उसे बहुत ताकतवर देश बना दिया। इस कहानी का ये सारांश है, उसे सिर्फ अपने मरने की चिंता नहीं थी, उसे दूसरों की भी चिंता थी। सांप को मारकर और दफनाकर उसने सुनिश्चित किया कि किसी और के साथ कुछ बुरा ना हो। चुपके से किया हुआ अच्छा काम। ऐसी चीजें एटमी के व्यवसाय में भी होती रहती हैं। खुले तौर पर श्रेय ना मिलने के बावजूद आपको पार्टनर्स बनाना, लेक्चर देना और कंसल्टेशन का काम जारी रख। आपको अपने उद्देश्य बनाकर रखने चाहिए। आपको ये जताना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि इसे छुपा कर रखना है। आप खाने में और यातायात में आपके पैसे खर्च होते हैं और ये आपको नुकसान की तरह लगता है, पर ऐसा नहीं है। आपको इसका फल जरूर मिलेगा। दूसरी ओर, अगर आप कोई गलत कदम उठाते हैं, जैसे कि लोगों को दूसरी लाइनों में ले जाना या बोली में खरीदी हुई चीजों को आप इंटरनेट पर बेचते हैं, इससे आप छोटा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, परंतु इसका परिणाम बहुत डेवस्टेटिंग होगा। ये नेचुरल लॉज की वजह से है जिनसे आप बच नहीं सकते। जो लोग ये चीजें करते हैं वो बहुत चालाक हैं, पर फिर भी ये बुरी बात है। अब समय है कंक्लूजन का। मैंने न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करी आज, और मुझे लगता है ये हमारे फील्ड कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर लागू होता है। ये है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन और लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। मैं सारे स्पॉन्सर्स और पार्टनर्स को एकजुट होने के लिए उत्साहित करता हूँ। और बात करिए कि ये नियम किस तरह से आप पर लागू होते हैं, आपके फील्ड बिजनेस के ऊपर, और आपने इनसे आज क्या सीखा है। अगर आप अपनी गलतियों को समझते हैं और एक एहसास पर आते हैं, क्यों ना इस मौके का इस्तेमाल करें अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए। जहां तक मेरी बात है, मैं हमेशा के लिए कृतज्ञ हूं एटोमियंस का। शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरे जीवन का दूसरा अध्याय बहुत खुशनुमा और लाभदायक बनता जा रहा है। एटोमियंस मेरे साथी हैं और एक तरह से मेरे बहुत प्रिय, कभी ना भूलने वाले प्रेमी। तो मैं आप लोगों के लिए एक गाना गाऊंगा। एक ना भुलाने वाला प्रेमी, वो ही एक जो मेरे मन में बसा। आप सब मेरे साथी हैं और मेरे बहुत प्रिय हैं। मेरे जीवन के दूसरे अध्याय में कभी ना भूलने वाले प्रेमी। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोग बहुत सारा पैसा कमाएं और सही तरीके से आप नई ऊंचाइयों को छुएं। साफ दिल और सही तरीके से बिजनेस करें। इस जोरदार और संपन्न जून के महीने में मैं आपको शाबाशी देता हूँ मेरे एटोमियंस, मेरे प्रेमी, और चाहता हूँ कि आप जोश और संपन्नता से भर जाए जैसे हमारे आसपास की प्रकृति है। बहुत बहुत धन्यवाद।